क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखो यार, एक बहुत बड़ा डाउट ये होता है कि भाई सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। तो उस चीज़ को जानेंगे, ढंग से जानेंगे, और भाई चीज़ों को भी जानेंगे भाई कौन सा साइन किस चीज़ के लिए। फिजिक्स का कर रहे हैं, क्लास 10th। देखो क्लास 10th, क्लास +1 +2 भी तुम बोल सकते हो, 11th 12th, क्योंकि भाई सीरीज पैरेलल के उधर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो यार, हम ना साइन पे जाते हैं कि किस चीज़ का क्या साइन होता है। तो देखो, अगर हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर कुछ इस प्रकार से दी है, जिसमें एक हमारे को लंबी लाइन दी है, ठीक है, और एक हमारे को छोटी लाइन दी है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो लंबी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव जो है वो छोटा है। अब अगर सिर्फ दो ऐसी लाइनें दी है, यानी कि वो सेल है। क्या है? यानी कि वो सेल है। लेकिन वहीं ऐसी लाइन ज्यादा दे रखी है कि एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इतना ये सेल था, फिर से सेल है, फिर से सेल है। यानी कि जब हम एक से ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो भाई जेन्युइन सी बात है, सेल नहीं, वो बन जाता है बैटरी। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसे सिंगल में होगा तो वो सेल होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। और भाई हमारे को अगर सिर्फ सिंपल एक ऐसी लाइन खींची हुई मिलेगी, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये सिंपल लाइन नहीं है, वो है कनेक्टिंग वायर, यानी कि कॉपर वायर। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट है अपने पास वायर ज्वाइंट। अब वायर ज्वाइंट क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास वायर तो था, लेकिन यहाँ से हमने एक और वायर कनेक्ट कर दी इस वायर के साथ, वो हो गया अपने पास वायर वायर ज्वाइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से नेक्स्ट क्या है अपने पास? वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। यानी भाई यहाँ पे एक वायर है और यहां से हमने एक और वायर खींची, लेकिन ये वाली जो वायर है वो इस वायर के ऐसे को है, यानी कि इस वायर के साथ टच नहीं हो रही है, यानी कि कोई सर्किट बनेगा नहीं। तो हमारे को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या है? मेनली रेजिस्टेंस तुम्हारा वो होता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को कौन कितना रोक सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कौन कितना रोक सकता है, यानी कि अपोजिंग पावर, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है उसको रोकना है, उसको अपोज करना है, तो उस चीज को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रजिस्टर हमेशा कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ऐसे एक लाइन होगी, उसके बाद ऐसे होगा, इसी लाइन्स होगी, फिर हमारे को ऐसे सीधा कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे को दिखाई जाएगी रजिस्टेंस या रजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर्स क्या होता है? देखो हमारे पास अगर नॉर्मल रजिस्टर होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम रहता है, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम रियोस्टेट से देखते हैं, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि भाई करंट जाए पर ज्यादा ना जाए, मेरे को एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि थोड़ा सा करंट को रोक दे और करंट ज्यादा जाए। ठीक है, तो ऐसा करने में के लिए जो चीज हम यूज करते हैं होती है रियोस्टेट। और रियोस्टेट को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? बस वही जो हमारे पास रजिस्टर था ना, रजिस्टर हमारा कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या होगा? या तो इसके कुछ इधर ऐसा एक साइन बना होगा, ठीक है, या तो इसके बीच से हमारे को एक एरो दिखाया होगा कुछ इस प्रकार का, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एमीटर। हमारे को किस प्रकार से दिखाते हैं कि एमीटर होगा, मतलब एक कनेक्टिंग लाइन होगी, उसके बीच एक ऐसा सर्कल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इस सर्कल के बीच ए लिखा होगा। ए का मतलब है एमीटर, और भाई इसका बताया होगा किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, किस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। एमीटर इसलिए होता क्या है? एमीटर तुम्हारे को बता देता है पावर किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की भी एक जिसे कहते हैं ना, एक लाइन से या फिर एक वायर से कितना करंट पास हो रहा है, एक सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को दिखाया जाता है, बस इसके बीच वी लिख देंगे। अब वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है, यानी वोल्ट मीटर जो बता देगा वो तुम्हारे को पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा कि भाई इस सर्किट में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है ओपन और क्लोज स्विच। यानी कि हमारे पास स्विच तो तुम समझते हो ना, ऑन ऑफ करने के लिए वो। ठीक है, तो ओपन और क्लोज किस प्रकार से होती है? या तुम्हारे को कुछ इस प्रकार से दिया होगा कि यहाँ पर ऐसा गोला होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा गोला होगा, यहाँ से एक लाइन होगी जो इस प्रकार से ऊपर को होगी। अगर ये वाली लाइन इस गोले के साथ टच हो रही है, यानी कि वो जो सर्किट है वो क्या है? प्लग्ड इन है। ठीक है, प्लग्ड इन यानी कि उसको ये बोल सकते हैं कि वो क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड इन सेंस कि भाई वो हर तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर 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 ये इस वाले लाइन के साथ नहीं टच हो रही है, ठीक है, इस वाले गोले के साथ नहीं टच हो रही है, तो इसको हम ओपन बोलेंगे, क्योंकि ये इस पॉइंट से ओपन है। ठीक है, ओपन है। क्लोज कब बोलेंगे? क्लोज तब बोलेंगे जब ये जो लाइन है ये ऐसे कनेक्ट हो रही होगी, तो इसको हम क्लोज बोल देंगे। ठीक है, एक ये होता है स्विच का तरीका, और एक स्विच का जो तरीका होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसे, और ऐसे हमारे पास ब्रैकेट दिए होंगे। अब इसके बीच अगर डॉट नहीं है तो उसको हम ओपन बोलेंगे, यानी कि भाई बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर बीच में डॉट आ जाता है
क्या जाता है, बीच में अगर डॉट आ जाता है तो उसको हम ये बोलेंगे कि भाई ये क्लोज्ड हो चुका है, यानी कि बीच में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब या तो ऐसे एक लाइन होगी, ठीक है, उसके बाद हमारे को कुछ ऐसा सा दिया होगा, एक तो ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, सॉरी ये या तो ये होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, या तो हमारे को एक ऐसा लाइन दी है उसके ऊपर ऐसा कर्व होगा, ठीक है, फिर उस कर्व को ऐसे लिया होगा। तो ये दोनों हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के साइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर का साइन। गैल्वेनोमीटर में सिंपल एक सर्कल होगा, उसमें जी लिखा होगा। और गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर तुम्हारे को किसी भी सर्किट में भाई अगर थोड़ा सा भी करंट है ना तो उसकी प्रेजेंस बता देगा। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर तुमने प्रेजेंस जाननी है तो वो प्रेजेंस पता चलती है गैल्वेनोमीटर से। चलो भाई, इतना हमने समझा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई साहब पैरेलल और सीरीज को हम किस प्रकार से देखें। पैरेलल और सीरीज को हम किस प्रकार से देखें। अब देखो पैरेलल क्या होता है ना, पैरेलल और सीरीज को सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हारे को समझाऊंगा, तो तुम क्या समझो, पैरेलल एक ऐसी कनेक्शन होता है जिसमें भाई करंट डिवाइड हो रहा है, और सीरीज ऐसा जिसमें करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। कैसे, अब मान लो हमारे पास एक कनेक्शन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब वो जो है यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, और एक यहाँ पर रजिस्टर है। करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और एक लाइन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ये जितना करंट इधर था उतना ही करंट इधर आ रहा है, जितना करंट इधर था उतना ही करंट इधर आ रहा है, यानी इसको बोलेंगे सीरीज है। क्या है, सीरीज है। करंट बीच में कहीं डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर अगर हमारे को कुछ इस प्रकार से दिया होता है कि भाई ये ऐसा है, ठीक है, और बीच में एक ऐसा है, ठीक है। चलो, अब यहां पर एक रजिस्टर यहां है और एक रजिस्टर यहां है। करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो जब करंट यहां से फ्लो कर रहा है और ये कनेक्टिंग वायर है अगर, तो भाई करंट इस तरफ भी जाएगा, यानी जो करंट इधर जा रहा है वो इधर भी जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो इधर जा रहा है करंट वो आधा हो जाएगा और इधर जा रहा है करंट वो आधा हो जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो गया। अब जब भी करंट डिवाइड होगा, है ना, जब भी करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल कनेक्शन आएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। और वहीं अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे होते, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर एक यहाँ पे होता और एक यहाँ पे होता, तो ये सीरीज होता या पैरेलल होता। अब करंट यहीं से जा रहा है, अब तुम देखोगे तो भाई करंट जा तो यहीं से रहा है और यहाँ को भी जा रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखते हो तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर डिवाइड हो गया। क्या, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन सबसे तगड़ी बात यह है कि आगे डिवाइड होने के बाद इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो पैरेलल है या सीरीज है। यानी कि हमने देखना है कि ये दो आपस में पैरेलल है या सीरीज में। तो यहाँ से अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो यही करंट नीचे को आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारे को डिवीजन ऐसी दिख रही नहीं है, एज सच हमारे को कोई डिवीजन दिख नहीं रही कि यहाँ से ऐसे को है, ऐसे को नहीं है कि आगे भी है और नीचे को भी है, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। कोई डिवीजन नहीं दिख रही तो भाई सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज। क्या, सीरीज। अगर कोई डिवीजन हमारे को दिख रही है दो सर्किट्स के बीच, जैसे हमारे को इस रेजिस्टेंस में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, यहां से क्या और यहां को आया, हाँ, तो यहां पे अगर तुम देखो यहां से करंट आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में हमारे को दिख रहा है कि एक करंट यहां को डिवाइड हो जा रहा है, एक करंट यहां को डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि दोनों को हमने करंट प्रोवाइड करना है। लेकिन वहीं अगर यहां पे अगर मैं ये कर देता कि जो हमारा करंट है वो अलग तरीके से आता है, यानी कि यहां से आता, तो यहां पर तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि यहां गया, यहां गया, यहां गया। भले ही यहां पर डिवाइड होगा, लेकिन अगर तुम इस चीज को कॉन्टिन्यूटी में देखोगे तो भाई ये करंट डायरेक्ट नीचे जा रहा है, ये यहाँ पे फिर डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को बोलते हैं कि ये दो जो है आपस में सीरीज में है। और अगर करंट हमारी उल्टी तरफ से आता तो भाई ये डिवाइड हो रहा था। कैसे, ये ऐसे था, करंट यहां से आ रहा है, ठीक है, आया, ये आगे तो गया, ठीक है, आगे तो गया, लेकिन यहीं से ये नीचे भी चले गया, यानी कि सेम लाइन में अपना सिस्टम नहीं बैठ पाया, ठीक है। एक लाइन यहां को चलेगी, एक लाइन यहां को चलेगी, ठीक है, एक लाइन यहाँ को चलेगी, एक लाइन यहाँ को चलेगी। तो तुम सिंपल ये समझो कि अगर एक लाइन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम सीरीज बोलेंगे, और अगर एक लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो पैरेलल आएगा, सिंपल, ठीक है। वन लाइन में करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज, वन लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, वन लाइन में नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो पैरेलल। बस ये हमारी एक छोटी सी चीज थी भाई जो हमने समझनी थी। अब इसी हिसाब से हम सीरीज पैरेलल को समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर सीरीज है या पैरेलल है, तो सबसे पहले इसको देखूंगा तो यहाँ से करंट गया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, बहुत बढ़िया, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया। अब ये जो दोनों हैं इनके पास सेम करंट है,
क्या है, इन दोनों के पास सेम करंट आया, यानी कि एक लाइन में करंट आया ना, एक लाइन में, तो यानी कि ये क्या है, सीरीज है। लेकिन वहीं पे यहाँ पर देखो तो करंट आ गया, फिर यहाँ से लाइन आगे को जानी चाहिए थी, लेकिन एक यहाँ को चले गया, एक यहाँ को चले गया, तो तुम्हारे को सेम लाइन दिख रही है, ऐसे एक सेम लाइन में है नहीं, क्यों, बीच से कट गया, बीच से कट गया। अब जो दोनों बीच से कट गए तो ये जो ये है ये तुम्हारा पैरेलल आ गया, ये दोनों आपस में क्या आ गया, पैरेलल आ गया आपस में, यानी कि भाई ये वन लाइन में नहीं चले और ये वन लाइन में चल रहे थे, इसलिए आपस में सीरीज में आ गए। तो यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो भाई 9th क्लास की सीरीज शुरू हो रही है भाई, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन जो 9th में है वो अगर देखना चाहता है तो भाई उसको भेज दो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।